नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए यूपीपीसीएस जे का आज पेपर हुआ है, ये जीके का। ठीक है, 200 नंबर का पेपर है। ये एक एनालिसिस कर लेते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं। अभी देखिए यूपीपीसीएस मेंस का जो एग्जाम है 17 जून को होने वाला है। अभी तक उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर आयोग ने नहीं जारी किया है, इसलिए ये पेपर एक बार देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके क्वेश्चन आप ज़रूर एक बार कर लीजिएगा, शायद इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। इसमें कुछ वन वर्ड वाले हैं, कुछ फुल फॉर्म वाले हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत मतलब कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा पेपर, लेकिन ठीक है ये। किसी ने नॉर्मल तरीके से जो जीके की बुक्स हैं उनका भी अध्ययन किया हो तो आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको कि ये बताना है कि कौन कौन से मेथड होते हैं डीलिमिट करने में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जो इंडिया में होता है। ठीक है, क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि किस तरीके से आप जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अगर मान लीजिए कोई बिल आया है, ठीक है, कोई खास विधेयक है, उस पर राष्ट्रपति किसी खास विधेयक पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के विचारों को किस किस तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि आपको ब्रीफ में बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं राइट टू चिल्ड्रन के लिए। बहुत सारे हैं, फंडामेंटल राइट में ही कई सारे डिफाइंड है। बताइए कौन सा आर्टिकल है। कई बार फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। ये 75 शब्दों में लिखना है। तो इसमें एक चीज़ बस ये है यहाँ पे कला की कम शब्दों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड इंक्लूड किए जा सके। इसके लिए आंसर राइटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यूपीपीसीएस मेंस का हमारा ग्रुप चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 100 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है। 2 क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं और उनका आंसर आप सबमिट करते हैं तो इंडिविजुअल फीडबैक मिलता है। प्लस उसमें 5 मॉडल टेस्ट पेपर जीएस के 1 2 3 4 के, प्लस 5 एसए के, प्लस 5 हिंदी के। तो टोटल कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद मॉडल टेस्ट सीरीज विद आंसर राइटिंग आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या क्या प्रोविजंस है कि इसका इंडिपेंडेंस है ये। अब देखिए ये डायरेक्टली जो जितने भी चारों क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली अगर लक्ष्मीकांत आपने नॉर्मल तरीके से भी पढ़ी है उसमें डायरेक्टली ये बताया गया है। कई सारे पॉइंट लिखे गए हैं, मैंने कई बार इसकी पूरी समरी भी दे रखी है लक्ष्मीकांत की, अगर आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल में। फिर देखिए ये क्रिटिकली एनालाइज करना है इन 4 चीज़ों को। क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब है कि आपको वहाँ पे पॉजिटिव भी लिखने हैं, निगेटिव भी लिखने हैं, वे फॉरवर्ड भी लिखना है, ये सब चीज़ें एनालिसिस करनी है। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं जैसे कि एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है, डिस्कस का क्या मतलब होता है, डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है, सारे मैंने एक वीडियो में बता रखे हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें ज़्यादातर ये जैसे ये करंट अफेयर वाला है, ये नरेंद्र मोदी जी की विजिट हुई थी जापान में अक्टूबर में, तो ये करंट अफेयर वाला हो गया। क्या वहाँ से अच्छा निकला, क्या बुरा निकला। अब लेकिन दिक्कत यही कि वहाँ 50 शब्द हैं सिर्फ। ठीक है, तो बहुत ही टू द पॉइंट आंसर लिखना यहाँ पे ज़रूरी है। ब्रिक्स समिट 2018 में भी आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। इसका यही मतलब है कि क्या क्या चीज़ें आउटकम्स वहाँ से निकले और क्या क्या शॉर्ट कमिंग है कि जो नहीं कर पाई। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम अभी तक इतने बार करीबन पिछले 20-30 सालों से 1985 से चल रहा है, मतलब गंगा क्लिनिक का प्रोग्राम। फिर नमामि गंगे वाला प्रोग्राम आया था 2014-15 के आसपास। तो उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, ये सब परफॉर्मेंस कैसा किया इंडिया ने, कैसा बेटर कर सकते थे, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर इसमें ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये कि जो मूवमेंट है लिबरेशन, मतलब जो नेशनल मूवमेंट चला था उसमें उसने कैसे ये लिबरेशन ऑफ वुमेन को स्टिमुलेट किया। ठीक है, कि जो नेशनल मूवमेंट के दौरान जो भी गतिविधियां हुई थी उससे महिलाओं के मुक्ति आंदोलन को किस तरह से प्रेरणा मिली, ये बताना है इसमें। ठीक है, नॉर्मल स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है ये, हमने आंसर राइटिंग में करवाया हुआ है ये। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था अगर आपको याद हो। फिर नेक्स्ट है इसमें इंडियन होम रूल मूवमेंट का जो है आपको ग्रोथ बताना है, ब्रिटेन में कैसे कैसे हुआ। होम रूल मूवमेंट जो है ब्रिटेन में हुआ, फिर यहाँ पे एनी बेसेंट ने, तिलक ने चलाया था। तो ये सब है, ये नॉर्मल स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चन हैं ये। फिर नेक्स्ट है इसमें कि मेन स्टेज जो था महात्मा गांधी के मूवमेंट का वो रूरल इंडिया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे डीपीएसपी में जैसे जो गांधी जी ने ये अगर आप देखेंगे ये जो जैसे ये पंचायती राज का जो है उसका डीपीएसपी में जो गांधीयन प्रिंसिपल है उसमें गांधी जी ने बात की है। ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया था गांधीयन प्रिंसिपल जो डीपीएसपी के हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी। तो गांधी जी का कहना था कि मतलब जो भी विलेज इकोनॉमी की बात करते थे वो एक्चुअली, ठीक है, कि ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसके खिलाफ थे वो। नेक्स्ट है इसमें क्या क्या रेगुलेशन दिए गए, क्या क्या रेगुलेशन इनेक्ट किए गए ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा फ्रीडम ऑफ प्रेस को कंट्रोल करने में, कर्ब करने में। ठीक है, बहुत सारे एक्ट आए थे, वर्नाकुलर एक्ट आया था,
ठीक है। कई सारे ये हमने एक वीडियो बनाया था गवर्नर जनरल की जो पूरी लिस्ट है, जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, उसमें आराम से लिखा जा सकता है। फिर ये 50-50 शब्दों में प्रत्युष क्या है, चंद्रयान क्या है, ठीक है। ये वही GS3 में, जैसे अगर आप UPPCS के देखेंगे, GS3 के लिए भी अभी हम काफ़ी सारे वीडियोस देने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा, सब प्रिपरेशन चल रही है। और जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें ऑलरेडी 5वां मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो अभी देने वाले हैं, ठीक है। 4 दे चुके हैं चारों के। फिर नेक्स्ट है इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इसमें देखिए कौन कौन से लोगों को मिला, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हो गया। मतलब जन ज्ञानपीठ किसको मिला, राजीव गांधी किसको मिला, ये सारा करंट अफेयर से आया है हमारे, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, मैन बुक, फेमना में से हमने जो अवार्ड वाले वीडियो बनाया था डायरेक्टली उसी से क्वेश्चन है सारे के सारे। फिर नेक्स्ट ये हम वीडियो बना चुके हैं एक बार कि कौन कौन शहीद आजम किसको बोला जाता है, ठीक है। स्वर कोकला किसको बोला जाता है, देश बंधु, ढींग एक्सप्रेस, लोकनायक, ये सब किसको, मतलब ये निक नेम जो होता था, ये पूरा वीडियो बना रखा है मैंने। कई बार अपने पेड ग्रुप में जो टेस्ट सीरीज में मैंने पूछा भी है और ये बताया भी है। ये IMF का फुल फॉर्म, MRI, इसरो, NCERT, अब ये वाले फुल फॉर्म पूछे गए हैं। PSLV, हालांकि ऐसा मेंस में आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर शॉर्ट, देखिए PCS में जो है वो UPC पैटर्न पे तो ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो समझने वाली बात है। अभी मॉडल टेस्ट पेपर नहीं दिए गए हैं, इसलिए ऐसी बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी तो है कुछ परसेंट की, शायद उसमें जो बाकी स्टेट पीसेस वाले करते हैं कि 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कुछ। फिर ये है आपको इसमें इनके ऑथर का नाम बताना है। ये भी सारे करंट अफेयर्स हैं हमारे, सारे वीडियो हैं, मातोश्री, स्वराज, ये सब चीज़ें कौन कौन किसने लिखी है, क्या क्या कॉजेज हैं ड्रॉट के इंडिया में, ठीक है। जो सूखा पड़ता है उसके क्या क्या कॉजेज हैं, NCERT के क्वेश्चन है ये। नेशनल वाटर ग्रिड पे शॉर्ट नोट लिखना है। सेंसस डिफिनीशन अर्बन प्लेसेस की, सेंसस का मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने सारी डिफिनीशन क्लियर कर रखी है, ठीक है। कई बार मैंने अपने टेस्ट सीरीज में भी ये पूछा हुआ है। कैसे इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है इंडिया में, ठीक है। क्या क्या, ये देखिए कुछ स्कीम के नाम लिखे हुए हैं। आयुष्मान भारत तो बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इसको निबंध के लिए भी रट लीजिए और प्लस मेंस में क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी भी देखिए आया है मिशन इंद्रधनुष, जो क्या है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष है, ये इंद्रधनुष जो है 2 चीज़ों से रिलेटेड है, एक बैंकिंग रिफॉर्म से है, एक वो जो टीका वैक्सीनेशन वाला है, इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी काफ़ी पहले। सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम तो काफ़ी पहले का है। मेन फीचर क्या क्या है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की। अच्छा, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये मेन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फ्यूजिटिव ऑफेंडर एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये जो है जितने भी इनके लिए ही हमने PRS इंडिया वाला बनवाया है पूरा सीरीज, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इसमें से कौन कौन से ये जो लोग हैं ये किस चीज़ के लिए रहे थे न्यूज़ में, ये बताना है। मतलब ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें से जो है ये किस चीज़ के लिए रहे थे ये लोग, ये भी वही क्वेश्चन है डायरेक्टली। ये वो मतलब वही है पर्सन इन न्यूज़ वाला जो हमने वीडियो बनाया था, उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन है। इमरजेंसी लगी थी 1975 से 77 तक, तो जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है DPSP को कैसे इंटरप्रेट किया, ये क्वेश्चन है। फिर ये वही वाला हो गया कि स्टेटमेंट वाला, कि जो फेमस स्टेटमेंट होते हैं कथन वाले, ये वाले मैंने बना रखे हैं, बहुत बार बना चुके हूँ, ये मैंने अपने टेस्ट सीरीज में तो कई बार पूछा है ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ब्रीफ, क्या क्या ये छोटा छोटा लिखना है कि क्या है ये सब चीज़ें। CRR 0 और ITCZ, ये है पूरा पेपर मैं जो है ये PDF अपने टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात और है, प्रीलिम्स 2019 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, UPPCS प्लस UPSC प्रीलिम्स के लिए, प्लस लोअर PCS जो UPSSC वाला है उसके लिए 1 फरवरी से जो ग्रुप चालू होने वाला है उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है, UPPCS मेंस के लिए प्लस RO मेंस के लिए भी, ठीक है। तो ये है, अभी RO मेंस का तो काफ़ी पहले से चल रहा है, अभी 17-18 दिन बचे हैं। RO मेंस की फ़ीस इसीलिए रिड्यूस कर दे रहे हैं हम, अभी इसमें फ़ीस लगेगी सिर्फ 2900, ठीक है। अभी तक 3600 था, अब 2900 है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ से पेपर देख सकते हैं। जो ग्रुप है उसमें सारी सार है जितनी मैंने समरी दी है, अगर उसने कई सारे जो हमारे पेड ग्रुप के लोग हैं उन्होंने अगर पढ़ा होगा वो सब तो आराम से अच्छा पेपर करके होंगे। ज़रूर बताइएगा, कई सारे वीडियोस भी दे चुके हैं, ऑल द बेस्ट है। आप बताइएगा इसमें कैसा, मतलब कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और ये सब चीज़ें। मेंस के लिए UPPCS मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी पेड वालों के लिए, उस पर वीडियो सीरीज़ जल्दी चालू होने वाली है। आप लोग को चाहिए कि नहीं ये बता दीजिएगा, थोड़ा डिमांड अगर पता चल जाए तो उसको फिर चालू करते हैं फिर जल्दी से।